कुछ समय पहले की बात है जब एक प्राइमरी टीचर की जॉब को सबसे बेस्ट जॉब माना जाता था। बेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्कूल में देने के लिए समय भी कम होता था और टीचर्स के ऊपर वर्क प्रेशर भी बहुत कम हुआ करता था। बट वेलकम टू 2024, जहाँ टीचर्स को स्टूडेंट से ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता करना पड़ा है। चौक से लेके स्मार्ट बोर्ड तक के इस सफर में क्या सिर्फ गैजेट्स बदले हैं या फिर एक टीचर्स की लाइफ भी बदल गई है। तो हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। वीडियो का ट्रेलर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूपी के प्राइमरी गवर्नमेंट टीचर की जॉब देन वर्सेस नाउ। आज की वीडियो में हम करेंगे पिछले जमाने के शांत स्वभाव के टीचर्स का आज के जमाने के मल्टीटास्किंग सुपर हीरो टीचर्स के साथ मुकाबला। तब के टीचर्स के पास जो जरूरी काम होता था वो होता था बच्चों को पढ़ाना, लेकिन आज के टीचर्स के पास बच्चों को पढ़ाना, ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करना, ऑनलाइन उपस्थिति देना, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करना, डीबीटी में बच्चों की फीडिंग करना, एडमिशन सारे कराना और भी बहुत सारे काम। यानी कि आज का टीचर किसी भी सुपर हीरो से कम नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे बदली है यूपी के टीचर की लाइफ। पास्ट से लेके प्रेजेंट तक के इस सफर को आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग प्रोसेस की। पिछले कुछ सालों में प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के तरीके में काफी बदलाव आ गए हैं। पहले टीचर्स का काम होता था बच्चों को पढ़ाना और उन्हें किताबी ज्ञान देना। टीचर्स स्कूल शुरू होते ही क्लास में जाते थे और बच्चों को अपने हिसाब से जो भी उन्हें समझ आता था पढ़ाना शुरू कर देते थे। उनका मेन फोकस होता था कि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो और सभी बच्चे अपने एग्जाम के लिए तैयार हों और एग्जाम में पास हो जाएं। पहले की टीचिंग में ना तो कोई क्रिएटिविटी थी और ना ही कोई एक्टिविटीज कराई जाती थी, लेकिन अब टीचिंग प्रोसेस पूरी तरह से बदल चुकी है। आजकल की टीचिंग का माहौल पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड हो चुका है और इससे ना सिर्फ बच्चों की बल्कि हम टीचर्स की लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब हम टीचर्स बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि हमारे शासन द्वारा हर कक्षा के लिए कुछ संदर्शिकाएं दी हुई हैं और हम लोग उन्हीं संदर्शिकाओं के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। उन संदर्शिकाओं में हर सप्ताह के लिए कुछ गतिविधियां दी गई हैं और हम बच्चों को वही गतिविधियां कराते हैं और बच्चे उन्हीं गतिविधियों के माध्यम से पढ़ना सीख जाते हैं। बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़े इसके लिए हम टीचर्स टीएलएम बनाते हैं, जैसे कि आप मेरे वीडियोस में भी देखते रहते होंगे। वो टीएलएम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बच्चे करके कोई चीज सीखें। जब बच्चे अपने सामने कुछ देखते हैं, होते हुए देखते हैं, तो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अब यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में ज्यादातर फोकस क्लास 1, 2 और 3 पर किया जाता है ताकि बच्चों का बेस मजबूत हो जाए। स्पेशली क्लास 1, 2 में। क्लास 1 में जब बच्चों का नया एडमिशन होता है तो हम लोग उन्हें 8 सप्ताह तक सिर्फ स्कूल रेडीनेस कैलेंडर के हिसाब से ही पढ़ाते हैं। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं ताकि बच्चों का स्कूल के प्रति रुझान बढ़े, वो अपने स्कूल आने के लिए प्रेरित हों और वो स्कूल की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे। इनफैक्ट अब तो क्लास 1 और 2 में एनसीईआरटी पैटर्न भी लागू हो गया है और उसकी ट्रेनिंग भी हमें दे दी जा चुकी है। पहले कक्षा 1 और 2 में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से क्लास 1 और 2 में ही इंग्लिश आने लगी है। तो अब बात करते हैं कि इससे टीचर्स की लाइफ में क्या बदलाव आए हैं। तो भाई, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से बच्चों की लाइफस्टाइल तो बहुत सुधर गई है। बच्चों की पढ़ाई का स्तर बढ़ गया है, बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ गई है, लेकिन इससे हम टीचर्स की लाइफस्टाइल पे भी थोड़ा सा असर हो गया है। पहले जहाँ टीचिंग सिर्फ स्कूल तक ही सीमित थी, अब वहीं हम टीचर्स को घर आकर भी बहुत सारे काम करने होते हैं ताकि हम अगले दिन की तैयारी कर पाएं। स्कूल के बाद भी लगातार काम करने से हमारा भी वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है। नए नए तरीकों से पढ़ाने के लिए हमें हमेशा अपडेट रहना पड़ता है और हर दिन नई नई एक्टिविटीज तैयार करनी पड़ती हैं, जो कि मानसिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। इसके साथ ही दिन भर क्लास में एक्टिविटीज कराने से शारीरिक थकान भी हो जाती है। अब हम टीचर्स को ज्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव रहना होता है, जिस वजह से कई बार शारीरिक और मानसिक थकान हो जाती है। अब हम बात करते हैं हॉलीडेज के बारे में। तो क्या आप लोगों को याद है वो दिन जब प्राइमरी स्कूल में हर एक जयंती अपने साथ एक दिन की छुट्टी लेकर आती थी? लेकिन आजकल तो वो सभी हॉलीडेज मिलना बंद हो चुके हैं। पहले प्राइमरी टीचर्स को हर जयंती, जैसे कि गुरु नानक जयंती या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती या फिर इस तरीके की और भी जयंतियों पे अवकाश मिलता था।
पहले सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को ही हमें स्कूल आना होता था, वो भी 2 से 3 घंटे के लिए। लेकिन अब हमें सभी जयंतियों पे स्कूल बुलाया जाता है। इन सभी जयंतियों में हमारा जो स्कूल टाइमिंग है वो जैसे नॉर्मली डेज में होता है वैसा ही होता है, बस हमें बीच में समय निकालकर ये जयंती मनानी पड़ती है। इसके अलावा जो और भी बदलाव आए हैं हमारे इस प्राइमरी स्कूल्स में वो ये हैं कि जब पहले कोई जयंती होती थी वो 1 दिन की होती थी, लेकिन अब वही जयंतियों को हफ्ते हफ्ते भर चलाया जाता है। उनमें ही अगर किसी जयंती के बीच में संडे भी पड़ रहा है तो हम टीचर्स को संडे वाले दिन भी बुलाकर वो जयंती मनवाई जाती है। जैसे सपोज 2 अक्टूबर वाले दिन स्वच्छता पखवाड़ा चलाते हैं और वो स्वच्छता पखवाड़ा 1 हफ्ते के लिए चलता है। अब अगर उसमें बीच में एक संडे आ रहा है या किसी प्रकार की छुट्टी आ रही है तो वो भी हमें नहीं मिलती है, उसमें भी हमें जाना पड़ता है। और आजकल सिर्फ जयंतियां ही नहीं बल्कि त्योहारों की छुट्टियां भी कम हो गई हैं। मेरे स्कूल की दूसरी असिस्टेंट टीचर ने मुझे बताया था कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था उस समय पे अष्टमी की भी छुट्टी मिलती थी, उस समय पे होली के भाई दूज की भी छुट्टी मिलती थी और भी ऐसी बहुत सारी छुट्टियां थी जो हमें उस समय पे मिलती थी। बट आजकल ये सभी छुट्टियां बंद हो चुकी हैं। इनफैक्ट होली के भाई दूज के लिए भी हमारे यहाँ के संघ को पत्र देना पड़ता है और तब वो छुट्टी हमें मिलती है। और भी बहुत सारी छुट्टियां ऐसी होती हैं जो संडे के दिन पड़ जाती हैं, तो वो छुट्टियां भी हमारी चली ही जाती हैं। इसके अलावा समर वेकेशन पहले गर्मियों में 45 डेज के मिलते थे, सर्दियों में नहीं मिलते थे, बट उस समय डीएम द्वारा अवकाश कर दिया जाता था। पर अब क्या हो गया है कि वही 45 डेज में से 15 डेज हटा के हमें वही 15 डेज सर्दियों में दे दिए गए हैं। और विंटर्स में डीएम द्वारा अवकाश तो होता है पर टीचर्स के लिए नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए। सो हमारा अगला टॉपिक है स्कूल का समय। पहले प्राइमरी स्कूल्स में जो समय होता था वो गर्मियों में होता था 8 बजे से लेके 1 बजे तक और सर्दियों में होता था 9 बजे से लेके 3 बजे तक। और ये समय हमारे शहर में गर्मी और सर्दी के स्तर को देखते हुए हमारे जिले के डीएम द्वारा कम या ज्यादा किया जाता रहता था। लाइक गर्मियों में मेरी दूसरी असिस्टेंट टीचर बताती हैं जब वो ज्वाइन करके आई थी तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि गर्मियों में समय 7 बजे से लेके 11 बजे तक रहा है या फिर 7 बजे से लेके 12 बजे तक रहा है, इतना भी समय हो जाता था। और सर्दियों में यही समय 9 बजे की जगह 10 से 3 हो जाता था। इससे हम टीचर्स भी जल्दी फ्री हो जाते थे, हमें भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता था और हमें अपने पर्सनल कामों के लिए भी अच्छा समय मिल जाता था। और बच्चे भी समय से अपने घर पहुंच जाते थे, उन्हें भी होमवर्क करने के लिए काफी समय मिल जाता था। सो बेसिकली देखा जाए तो जो पहले का समय था वो हम टीचर्स और बच्चों दोनों के लिए ही एक बहुत अच्छा बैलेंस था और यही रूटीन काफी समय तक चलता रहा है अनटिल कोविड। कोरोना के समय में प्राइमरी स्कूल्स का समय बदलकर 8 बजे से 2 बजे तक के लिए किया गया था, लेकिन वही समय अभी भी चलता आ रहा है। लाइक अभी भी समय 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ही होता है। इनफैक्ट मई और जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, उसमें समय परिवर्तन होता तो है पर स्कूल का जो ड्यूरेशन है वो 6 घंटे ही रहता है। जैसे लास्ट ईयर की ही बात अगर मैं करूं तो स्कूल का समय हुआ तो है 7 बजे से लेके 1 बजे तक, पर जो ड्यूरेशन था वो 6 घंटे का ही रहा है। इतनी गर्मी में भी वहां पर हमें बैठना पड़ता था और ये जो 7 बजे से लेके 1 बजे तक का समय है ये सिर्फ टीचर्स के लिए होता था क्योंकि बच्चों की छुट्टी तो 12 बजे हो जाती थी, बट हम टीचर्स को 1 बजे तक वहां बैठना पड़ता था। ये भगवान क्या जुल्म है। और सर्दियों में भी यही होता था। सर्दियों में भी समय 9 बजे से लेके 3 बजे तक होता है। कभी कभार जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो समय 10 बजे से कर दिया जाता है, पर वो भी सिर्फ बच्चों के लिए होता है। हम टीचर्स को तो समय से ही स्कूल जाना पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग की। पहले क्या होता था कि टीचिंग प्रोसेस बहुत नॉर्मल होती थी, लाइक आप क्लास में जा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, नवाचार नहीं था पहले के शिक्षण में। लेकिन अब क्या हो गया है कि प्राइमरी स्कूल्स में नवाचार इंट्रोड्यूस हो गया है। नवाचार यानी कि आप नई नई टेक्निक्स के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि अब हमारे क्लासेस में क्लास 1st, 2nd और 3rd में NCERT पैटर्न शुरू हो गया है, तो हमें उसकी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। मेरी 4 दिन की अभी FLN की ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब क्या होता है, जैसे ही हमारी शिक्षक प्रणाली में कोई बदलाव होते हैं तो हमारी ट्रेनिंग होने लगती है। तो इसीलिए अब हमारी ट्रेनिंग्स पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा कराई जाती हैं। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, जैसे जूम पे बहुत सारी मीटिंग्स चलती हैं जो हमें टाइम टू टाइम अटेंड करनी होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रशिक्षण होते हैं जो हमें दीक्षा पोर्टल पे दिए जाते हैं, जिसके लिए एक डेट और टाइम सेट कर दिया जाता है कि आप इस डेट तक आपको ये सारे प्रशिक्षण करने हैं। और ऐसा सुना जाता है कि आप अगर प्रशिक्षण में अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो आपके प्रमोशन में वो हेल्प होता है।
तो ये सभी चीज़ें थी जो हमने बात किया कि पहले के टीचर्स के साथ क्या क्या होता था और आज के टीचर्स के साथ क्या क्या होता है। तो देखा जाए तो पहले की टीचिंग के हिसाब से आज की टीचिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। बट आई थिंक कि हम टीचर्स चुनौतियों से डरते नहीं हैं। अगर आप हमें एक काम देते हैं, हम उसको बहुत मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। तो अब आप बताइए, अगर आप यूपी में टीचर बनना चाहते हैं तो क्या आप इन सभी चुनौतियों के लिए तैयार हैं? अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि पहले टीचर की जॉब ज़्यादा सही थी या फिर अब ज़्यादा सही है? पहले उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते थे या अब ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं? बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।